इतनी बड़ी देरी हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से बयान नहीं आ रहे हैं। एक विपक्ष तो भारी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। आपका इस विषय में पर्सनली क्या कहना है? देखो, ये बड़े दुख की बात है और बड़ी परेशानी वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। वैसे भी इल्ज़ाम लग रहे थे पहले, जो बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ और फ्राम 90 से लेके बात करें, उस ज़माने से लेके तो शक के दायरे में बहुत बार रखा गया। इस बार तो सारा ही भांडा ही फट गया। ये बहुत मैं कह सकता हूँ, शायद भगवान राम ने खुद चोरी करवाई हो, ये भी आपको कह सकता हूँ। यही हो जाएगा और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात पे कहने में भी शर्म आ रही है कि हमारे धर्म में जो एक लाशन इन लोगों ने लगाया है, ये लाशन जो है इनको धो देगा, इनको तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इसके आगे इनके साथ मेरे साथ कुछ बचे भी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और ये ऐसे हालात इन लोग ऐसे बना रहे हैं, इनको ये समझ होनी चाहिए। मंदिर पे देखो और जगह देखो जो हालात बने हुए, और सारी जगह करोड़ वर्ष कितने हो रहे हैं, इनके आने से कितनी देश को नुकसान हुआ। और अब लोगों के दिल टूट रहे। लोग गैस के लिए कह रहे थे कोई बात नहीं, पेट्रोल के लिए कह रहे थे कोई बात नहीं, और चोरी चकारी हो रही थी कोई बात नहीं, चिट्टा बच्चे बर्बाद हुए मर रहे थे कहते कोई बात नहीं। अब उनको ये बहुत ही बड़ा झटका लगा कि ये क्या हो। फिर अब उनको सारे रिवाइव कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हुई है यूथ के साथ। और जिस तरीके का बेरोजगारी, कारोबार नहीं होना, और या हमारी स्टेट को देख लो, जो स्टेट थी ये झूठी बनी हुई है, जो इसके हालात हैं इस समय इतने संगीन हैं, इतने बुरे हालात हैं कि शमशान घाट भी रो रहे हैं आज कि 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 19 साल का बच्चा, अंडर 20 ईयर बच्चे जो हैं वो आए रोज कोई ना कोई डेड बॉडी किसी न किसी शमशान घाट में जा रही है चिट्टे की शक्ल में। तो ये अच्छी बात नहीं। मंदिर इन्होंने नहीं बख्शा, गुरुद्वारा इन्होंने बख्शा, गिरजा इन्होंने बख्शा, मस्जिद इन्होंने बख्शी, और कहीं भी यूनिवर्सिटी नहीं बख्शी, कॉलेज नहीं बख्शा, और स्कूल नहीं बख्शे, नेशनल हाईवे नहीं बख्शा। आप देखिए कहीं जगह ऐसी बची है जहाँ शराब के ठेके नहीं खोल दिए। आप देखिए दयालय चक्रफूल के साथ देखिए, इधर देखिए, पीछे देखिए, शन्नी देखिए, कोई मंदिर ना, कोई किसी का फैसला छोड़ो ही नहीं। क्या बातें, आप कितनी बातें करें, आपसे क्या कुछ कहें आपके साथ। जो हालात बने हैं ये हालात का कोई है क्या। और हम यात्राएं निकालें, नशा खत्म करें, पे नशे का आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है। एक चोर को, छोटे से चोर को पकड़े, डाकू पीछे बैठा है जो माल दे रहा है। जैसे अडानी का पकड़ा गया था जहाज, उसको किसने पूछा क्या, उसका कारोबार बढ़ा। और ये सबसे आसान काम है गौ तस्करी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर आप देखोगे तो ये आज जो गौ सामान की बात करते हैं तो आप नोट करिए उस पर कि आप ध्यान से पढ़ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कितने करोड़ों रुपया बीफ का, जो बीफ बेचने वाले लोग हैं उनसे इलेक्शन के दौरान एक बॉन्ड बनाया जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सपोज करवाया। ये कर नहीं रहे थे, नहीं दे रहे थे हिसाब। आज सारा पढ़ लो, हर चीज जो कंपनी है जितनी काम कर रही है, कहीं ब्रिज गिर रहा है, कहीं सड़क टूट रही है, कोई नेशनल हाईवे खराब हो रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट गिर रहा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? जब आप इस तरीके की बेईमानियां करोगे, इस तरीके से काम करोगे, नुकसान ले दे के भगवान राम तक पहुंच गए, इसके आगे कहाँ जाए। 12 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं, 12 साल इससे बड़े बेमिसाल क्या हो सकते हैं कि लोग चिट्टे की लात में लग गए, नशे में फंस गए, चोरी चकारी शुरू हो गई, और करप्शन इतनी है, यू नो आर नॉट, आई डोंट नो, लेकिन आपको पता होगा कि कितनी करप्शन है। कोई कागज पत्र भी अपने नहीं बना सकता जो हालत है। पिछले महीने मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक की थी श्रीनगर में, उसके बाद उन्होंने एक तरह का आंदोलन छेड़ने की बात की है स्टेट हुड वापस लाने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है वापस लाने के लिए, स्टेट हुड लेने के लिए, कि दिल्ली जाएंगे वहाँ जाके प्रदर्शन करेंगे, क्या आपको पर्याप्त? हमने तो जंतर मंतर में जाके करा साहब की क़यादत में और दिल्ली के हमारे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं सारे वहाँ आए। हमने तो वहाँ ये तो 1.5 साल पहले किया है। वी आर फाइटिंग फॉर दिस। हम चाहते हैं कि ये
हमारी स्टेट रिस्टोर हो, हमें स्टेट रिस्टोर होनी चाहिए। और स्टेट नहीं रिस्टोर सिर्फ विद स्टेट कैडर, अगर स्टेट कैडर के साथ नहीं रिस्टोर होगी तो स्टेट का रिस्टोर होने का कोई मतलब नहीं। स्टेट कैडर का मतलब क्या है कि हमारे इस समय एक मुठ है, कई स्टेटें भी एक मुठ में है, अरुणाचल है, गोवा है, और जो यूटी के अंदर स्टेटें फंसी हुई हैं। हम नहीं चाहते कि जो स्टेट मिले तो स्टेट मिले फुल फ्लैश और हमारा अपना कैडर वापस आए। हमारे जो लोगों की अपनी आस्था, अपनी प्रॉपर्टी, अपने जंगल, अपना पानी, अपनी रेत, अपनी बजरी, अपना मटेरियल, अपना जो कुछ है वो अपना हो, इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और उमर साहब को ये कर रहे हैं, करें बहुत अच्छा, बढ़िया और बहुत अच्छा, चाहे वो देर में करें, करना चाहिए। इट शुड बी फाइन। पर्याप्त लग रहे हैं आपको उनके साथ जो कोशिश कर रही है एनसी सरकार स्टेट में, आपको लग रहा है कि पर्याप्त है या ऐसे ज्यादा होना चाहिए? अगर आप होते तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं होता तो मैं, और मेरा अपना और तरीका है, हर बंदे का अपना अपना तरीका, मैं कोई ज्यादा थोड़ी सोच हूँ, लेकिन मेरा अपना स्टाइल है, उनका अपना स्टाइल है। मैं महकमे चलाए हुए, आपने मुझे देखा मेरा क्या काम था और कैसे है। आज सड़कें देखोगे, कोई एक फूल भी है तो मेरा, एक पेड़ भी है तो मेरा है, और कटे भी पेड़ है तो मेरे कटे, इसका क्या गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये कोई कंपैरिजन नहीं, ये पर्याप्त है कि उनको जो अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप में करना चाहिए उनको करना चाहिए, ज्यादा तादाद में करना चाहिए। इतने ज्यादा उनके एमएलए हैं, एमपी हैं, राज्यसभा ही हैं, तो सारे इकट्ठे होके और उनके साथ जितने अपने बड़े साथ लोग हैं पूरी स्टेट में प्रदर्शन होने चाहिए इस बात के लिए। हम तो कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, और मैं कहता हूँ अगर सारी स्टेट खड़ी हो जाए तो सवाल ही नहीं पता ये चीज़ रिस्टोर ना हो, और नहीं रिस्टोर होगी हमारे हालात और खत्म हो गए और बिगड़े। सर, ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन पेट्रोल के दाम नहीं सर कम हो रहे, महंगाई जिससे बढ़ रही है। अभी ईरान अमेरिका का जो आपका जो तेल निकलने का रास्ता, वो अभी भी वो 4-6 महीने नहीं खुल सके, उसमें माइनिंग लगी है। पहले तो समझौता नहीं सेट बैठ रहा, शदाई होते ना, ये शदाइयों वाला, वो ट्रम्प तो वैसे भी शदाई है, सारी दुनिया जानती है। ट्रम्प का काम ही शदाइयों वाला है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, परसों कुछ बोलता है। जैसे हमारे बारे बोलते थे 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख बैंक में, फिर ये सब बच्चे को नौकरियां, कारोबार, ये बराबर के बंदे हैं। ये जो है ना, कुछ लोग बराबर की, घूमना, सैर करना और पूरी दुनिया में जाना, जो कंट्री का किसी ने नाम ही नहीं सुना उसको भी देखना, फिर वहाँ के रिलेशन कायम करना। जब संदूर की लड़ाई हो, ना उसके साथ बंगाल लगना, ना नेपाल लगना, ना अपने भूटान लगना, ना जितने भी नज़दीक की कंट्री हैं एक ने भी सहयोग नहीं करना, जिनके साथ जिसको बाप कहना, हमारे बाप की तरह है इजराइल, और हमारा देश बन गया माँ और बाप हम हैरान होते हैं यार, थोड़ा बहुत तो लिया करो। आप तो पूरे देश के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, आपके लोग बनाने जा रहे हैं, इस तरीके से बने कि बाप बनाओगे, लेकिन छोटे से हमारे जम्मू कश्मीर से बड़ा नहीं है, और वो हमारा बाप बन जाएगा, बनने देगा। कभी हिंदुस्तानी को पूछना है बाप बनने देते हैं, सवाल ही नहीं करो। हम लोग माएँ बनाते हैं, बाप नहीं बनाते। हमारा एक स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है हमारे लोगों की, इस देश के लोगों की, तो ध्यान रखें। ये बातें जो हो रही है, तो ये लड़ाई जो है, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये फेलियर है। और मुझे बताओ, ये रोज एक ट्राला लेके आते नहीं उसका गैस का, तो इतनी मशहूरी करते हैं, एक भेड़ा निकलाया, एक खो निकलाया, जहाज आ गया, इतना कुछ आ गया, लेकिन जमीन पे कठुआ में, आपके चरवाल में, आपके दयाले चक में, आपके हीरानगर में, हमारे कठुआ में, हमारे मड़ीन में, हमारे वसोली, बनी, बिलावर में, बताओ किसको गैस मिलेगी? लोग तो मैक्सिमम लोग चूल्हे में चलेंगे, और गरीब लोग तो सारे ही चलेंगे, क्योंकि उनको सब्सिडी, सारा कुछ, हर चीज फ्यूल की जो थी खत्म हो गई। इसलिए मुझे बताओ, यही बेमिसाल कह लो, यही लड़ाई का हासिल है। लड़ाई इसी से ही, जो लड़ाई हुई है इसी का ही सत्यानाश है। अभी लड़ाई आपके देश में हुई नहीं, लड़ाई आपने किसी से लड़ी, और लड़ाई का असर हमारे देश में दिखे, गुरुओं के देश में, और चेले हमारे देश में बर्बाद करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, एक अंतिम प्रश्न से पंचायती चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पंचायती चुनाव जो है होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए,
और मैं सारे पंचायती लोगों को कहना चाहूंगा, पूरी पंचायतों को, मेरे लायक की भी सेवा है बताएं और खड़े हो जाओ। एक सीट भी इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों को किन नाम इन लोगों को जो लोग सरकारी है, सरकार में, आप समझते नहीं, आपको बड़ी क्लैरिफिकेशन मांगती है जैसे कोई वकील आए हो गया है। दिस इज नो नीड ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन, समझ होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि सांपों को नहीं मारो, किसको मारो? सांप की मौसी को मारो जो जहर भर रही है। धन्यवाद।